दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वे झील की पार गिरासेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। तब वह यीशु को ही दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और उनसे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे, हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाई पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब रहा। उसके चरगाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिनमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उसको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे, हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चलने लगा तो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा दी और कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। सब लोग अचंभा करते थे।